हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो लेक्चर की सीरीज़ की पिछली क्लास में हमने जेनर डायोड के बारे में बात की थी। इस क्लास में हम बात करेंगे वोल्टेज मल्टीप्लायर के बारे में। मल्टीप्लायर मतलब गुणक या वोल्टता संवर्धक। वोल्टता संवर्धक क्या होते हैं? ये ऐसे दिष्टकारी परिपथ होंगे, रेक्टिफायर सर्किट होंगे जिनके आउटपुट से प्राप्त जो दिष्ट वोल्टता है, यानी आउटपुट है वो डीसी मिलेगा, अपने को दिष्ट वोल्टता मिलेगी, वो निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता के शिखर मान के पूर्ण गुणज के रूप में होगी। मान लो जैसे इस टाइप का सर्किट है, ये मैंने कह दिया मल्टीप्लायर है। इसमें आप इनपुट जो दोगे यहाँ इनपुट, वो इनपुट क्या होगा? प्रत्यावर्ती वोल्टता होगी। जैसे प्रत्यावर्ती वोल्टता ये कह दो वी आई इज इक्वल टू वीपी साइन ओमेगा टी, मैंने इसमें इनपुट दे दी। ठीक है, तो मल्टीप्लायर ऐसे दिष्टकारी परिपथ होंगे जिनसे जो आउटपुट आपको मिलेगा वो आउटपुट क्या मिलेगा? दिष्ट वोल्टता हो, और वो जो दिष्ट वोल्टता का मान है वो इनपुट प्रत्यावर्ती वोल्टता के शिखर मान मतलब वीपी का 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसे होगा। तो इन दिष्टकारी सर्किट परिपथ को क्या कहा जाएगा? वोल्टेज मल्टीप्लायर। यानी ऐसे दिष्टकारी परिपथ जिनके निर्गम पर प्राप्त दिष्ट वोल्टता का मान निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता के शिखर मान का पूर्ण गुणज होता है, 2 गुना 4 गुना 3 गुना ऐसा होगा। उन परिपथों को क्या कहा जाएगा? वोल्टता संवर्धक या वोल्टता गुणक। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे, जैसे इसमें हमने ये मान लें कि 2 गुना है या 3 गुना है, तो अगर 2 गुना होगा तो उसको द्विगुणक कहेंगे। तो पहले हम बात करते हैं वोल्टेज डबलर, वोल्टता द्विगुणक, वोल्टेज डबलर। ठीक है, कैसे वोल्टेज डबलर वर्क करेगा? देखो, पहले परिपथ चित्र बना रहा हूं मैं इसका। एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स, प्रत्यावर्ती वोल्टता का स्रोत लगा हुआ है, इसको P पॉइंट कह दूं, मैं इसको Q पॉइंट कह दूं। ठीक है, एक डायोड, यहाँ एक डायोड लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा हुआ है C1, एक दूसरा डायोड, एक यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है। इसको डायोड को D1 कह दूँ, इसको D2 कह दूँ, ये हो जाएगा C2। और C2 के आउटपुट या इसके पैरेलल एक लोड रेजिस्टेंस लगा दूँ RL, जिसके अक्रॉस अपने को क्या मिलेगी? आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, P क्यों नाम दे दिया मैंने इसको, फिर इसको जैसे नाम दे दूँ S दे दिया, इसको दे दिया T। इस प्रकार का ये जो परिपथ होगा वोल्टता द्विगुणक, जिसमें ये प्रत्यावर्ती वोल्टता का स्रोत है, तो यहाँ वोल्टता अप्लाई होगी वी आई इज इक्वल टू वी पी साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला इसका कौन सा मान हो गया? शिखर मान, पीक वैल्यू है। ठीक है, अब वर्क कैसे करेगा ये? देखो, प्रत्यावर्ती वोल्टता हमने आरोपित की है, तो इसका मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए इस टाइप के जैसे वोल्टेज होगी, तो धनात्मक पहले अर्धचक्र के लिए पॉजिटिव, दूसरे के लिए नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ये ऐसे कह दूं कि एक अर्धचक्र के लिए क्यों पॉजिटिव होगा, P निगेटिव होगा, दूसरे में ये निगेटिव हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये ऐसे इनकी पोलरिटी है वो क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। तो पहले फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करूं, उसके लिए मैं ऐसा कंसिडर कर लूं कि मान लिया Q धनात्मक है और P कैसा है? ऋणात्मक है। Q धनात्मक और P ऋणात्मक होगा, इस केस में ये किसकी भांति बिहेव करेगा? ऐसे तो बिहेव करेगा ना, एज जैसे ये ऋणात्मक और ये धनात्मक, मतलब माइनस प्लस एक बैटरी की भांति बिहेव करेगा। हम ये कह रहे हैं इसका शिखर मान, इसका मतलब मैक्सिमम इसके शुरू पे वोल्टेज डिफरेंस वो क्या होगा? Vp। अब
P पॉजिटिव हो गया, सॉरी Q पॉजिटिव हो गया, P नेगेटिव हो गया, तो Q पॉजिटिव होने के कारण इस PN जंक्शन डायोड का P सिरा पॉजिटिव से जुड़ गया, तो P पॉजिटिव से जुड़ गया, इसका मतलब फॉरवर्ड बायस में होगा, और फॉरवर्ड बायस में होगा तो इसका मतलब इससे कंडक्शन होगा। जबकि ये वाला जो है उसका P ये है एन ये है D2 का, तो P किससे जुड़ गया माइनस से, इसका मतलब ये रिवर्स बायस में हो गया, तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जब वर्क करेगा, कंडक्शन मतलब इसमें से धारा का चालन होगा, तो क्या होगा, ये बैटरी का पॉजिटिव की भांति बिहेव कर रहा है, करंट इधर फ्लो होगा, करंट ऐसे फ्लो होगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन इससे निकलेंगे, मतलब ये जो प्लेट है कैपेसिटर की वो कैसी होगी पॉजिटिव, और ये कैसी होगी नेगेटिव। अब ये जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, पीक वैल्यू के बराबर वो कितनी है Vp, यानी ये कैपेसिटर है वो अधिकतम इस शिखर मान तक आवेशित हो जाएगा, यानी इसके दोनों के बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा Vp। तो फर्स्ट हाफ साइकिल जिसमें Q पॉजिटिव था और P नेगेटिव था, उसमें कैपेसिटर C1 है वो चार्ज हो गया, और इसके दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो गया Vp, यानी इनपुट वोल्टेज की पीक वैल्यू तक। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल की बात करें, नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, P पॉजिटिव होगा और Q कैसा हो जाएगा नेगेटिव। इस केस में क्या होगा, ये ऐसे बिहेव करेगा, P पॉजिटिव हो गया मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव प्लस माइनस, पीक वैल्यू Vp हो गई इसकी, इस बात बिहेव कर रहा है। अब देखो डायोड D1 की बात करें तो D1 में अब P जो है इसका वो माइनस से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये रिवर्स बायस में हो गया, तो ये तो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये वर्क नहीं करेगा। इधर पॉजिटिव P पॉजिटिव है, इसका मतलब डायोड D2 का P सिरा पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये वर्क करेगा, इसका मतलब इसमें से धारा का चालन होगा, या ऐसे कह दूँ ये शॉर्ट सर्किट की भांति बिहेव करेगा और करंट इसमें क्या होगा फ्लो होगा। तो इस केस में क्या हुआ, जब ये वर्क कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन बनेगी, देखो यहाँ बैटरी लगी हुई है जे, पीक वैल्यू अगर कंसिडर करूँ Vp, इसके अलावा यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है माइनस प्लस Vp। ठीक है, ये वर्क कर रहा है, ये तो ओपन सर्किट हो गया, वर्क करेगा नहीं, ये शॉर्ट सर्किट, और यहाँ ही कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटेंस क्या है C2। इसका मतलब अगर करंट ऐसे फ्लो होगी तो इस कैपेसिटर की अगर हम बात करें कि वो चार्ज होगा, तो उसके लिए ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं दोनों, कि ये दोनों जो बैटरी आपने कंसिडर की है उसके सिरों के बीच में विभवांतर और संधारित्र C1 के सिरों के मध्य विभवांतर, दोनों के इसमें जुड़े हुए हैं सीरीज में, तो इसके अक्रॉस भी Vp है, इसके अक्रॉस भी Vp है। इसका मतलब ये जो कैपेसिटर C2 है वो मैक्सिमम किस वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा 2Vp तक, या ऐसे कह दूँ इसकी दोनों प्लेटों के बीच में जो डिफरेंस है वो किसका हो जाएगा 2Vp का। अब होगा कैसे, तो इसमें ये पॉजिटिव है तो करंट इधर फ्लो होगा, इसमें करंट इधर फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे निकलेंगे, तो इसका मतलब ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, ये कैसी हो जाएगी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और डिफरेंस कितना आ जाएगा 2Vp का। ठीक है, यानी ये जो बैटरी और संधारित्र C1 है वो दोनों सीरीज में होने के कारण टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का हो जाएगा 2Vp का। अब इस कैपेसिटर के पैरेलल में लोड रेजिस्टेंस RL लगा हुआ है, और वहीं से आपको क्या मिलेगा आउटपुट। अब ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो इसके सिरों के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके सिरों के मध्य होगा, और वो क्या होगा आउटपुट, यानी आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा 2Vp। आपने इनपुट है वो प्रत्यावर्ती वोल्ट अल्टरनेटिंग वोल्टेज दी है जिसकी पीक वैल्यू Vp है, और आउटपुट क्या मिल रहा है आपको 2Vp, यानी उस पीक वैल्यू का कितना मिला 2 टाइम्स। कैसा मिल रहा है DC, यानी आउटपुट जो मिलेगा वो डिस्ट वोल्टता है। ठीक है, डायरेक्ट वोल्टेज है और इनपुट का जो पीक वैल्यू उसका 2 टाइम्स है, इसलिए इसको क्या कहा गया वोल्टता द्विगुणक। यानी डिफाइन हमने इस प्रकार से किया था कि ऐसे, इसकी अगर परिभाषा दूं मैं तो परिभाषित ऐसे करेंगे, ऐसा द्विगुणक या ऐसा दिष्टकारी परिपथ जिसके निर्गत पर प्राप्त दिष्ट वोल्टता का मान
निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता के शिखर मान के 2 गुने के बराबर होगा। अर्थात अगर निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान Vp है तो निर्गत दिष्ट वोल्टता का जो मान है वो 2Vp होगा। तो इस प्रकार के दिष्टकारी परिपथों को क्या कहा जाएगा? वोल्टता द्विगुणक। ठीक है, अब देखो यहाँ ये जो वोल्टेज डबलर हमने काम में लिया है उसमें संधारित्र C2 जो है वो केवल आधे चक्र के लिए काम कर रहा है। मतलब जैसे पहले ये पॉजिटिव था, हमने Q को पॉजिटिव P को नेगेटिव लिया था, तब तो ये यहाँ से क्या हो गया था, ओपन सर्किट हो गया था, वर्क नहीं कर रहा था, तो आपको आउटपुट नहीं मिल रहा था। इसका मतलब केवल आधे चक्र के लिए काम कर रहा है। कब? जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो रहा है। तो इस प्रकार का जो डबलर है वो कहलाता है अर्ध तरंगदिष्टकारी के संगत वोल्टता द्विगुणक। इसी प्रकार हम पूर्ण तरंगदिष्टकारी के संगत भी बना सकते हैं। उसके लिए ये जो सर्किट है वो थोड़ा उसमें चेंज हो जाएगा और उस केस में आउटपुट है वो हर बार मिलेगा। मतलब दोनों हाफ साइकिल के लिए आपको आउटपुट मिलेगा, लेकिन आउटपुट वहाँ भी क्या होगा? Vp का 2 टाइम्स होगा। तो वो हो जाएगा पूर्ण तरंगदिष्टकारी के लिए वोल्टता द्विगुणक। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस क्लास में वोल्टता द्विगुणक के बारे में बात की, जिसमें आउटपुट वोल्टेज है वो DC है, मतलब दिष्ट वोल्टता है, और वो इनपुट वोल्टता के शिखर मान का क्या है? 2 गुना है। ठीक है, अब आगे वाली नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे वोल्टता त्रिगुणक के बारे में। इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।